गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो वर्कशीट आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 31। और जो भी हमारी वर्कशीट्स आ रही हैं फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली DOE की तरफ से, उसमें ये वर्कशीट आज आपके सिविक्स की बुक से रिलेटेड है। इलेक्शंस क्यों, चुनाव क्यों, वाई इलेक्शंस। और इसकी शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि आप देख सकते हैं आपकी क्लास है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपके अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम और डेट क्या है। ये कल के आपकी जो डेट है वो है 15 सितंबर के लिए ये आपकी वर्कशीट है। होप कि आपने इससे पहले की सभी वर्कशीट्स कंप्लीट कर रखी होंगी और ये वाली वर्कशीट आप बेहतर तरीके से समझकर और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आखिर चुनाव क्यों, इलेक्शंस आते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, आपको मालूम होगा इलेक्शन क्या है, रैलीज भी देखी होंगी, नेता भी सुना होगा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप हमेशा सुनते आए हैं और आपको मालूम है कि आखिर इलेक्शन क्यों। अगर हम भारत की ही बात करें तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। यानी चुनाव या इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के, अपने नुमाइंदों को, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और अगर पूरा पीरियड एक टाइम के लिए और एक अंतराल के लिए, और अगर वो उस अंतराल में हमारी इच्छाओं, हमारी आकांक्षाओं, हमारे जो हमने सोचा था कि उस हिसाब से वो काम करेंगे, काम नहीं कर पाते तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में हम उन्हें वोट ना दें, जो अगले कैंडिडेट हैं जो उन्हें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुन सकते हैं। इस चुनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही चुनाव कहा जाता है। अब चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हो जाता है। यानी डेमोक्रेसी को, जो हमने एक बहुत ही फेमस एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है इब्राहिम लिंकन की, ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों की है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही है। लोगों के द्वारा ही इसमें चुनाव किया जाता है। लोग अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने शासकों का चुनाव करते हैं। तो कोई भी देश तब तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता जब तक कि लोगों को वहाँ पर इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती कि वह अपने प्रतिनिधियों का, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, अपने नुमाइंदों का चुनाव कर सके, उनका इलेक्शन कर सके। और इसमें एक टाइम फिक्स होता है। अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लें तो आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया में हर 5 साल बाद आम चुनाव होते हैं जिसमें कि सरकार बनती है और लोग अपनी मर्जी से अपनी सरकार का, अपने शासकों का, अपने हुक्मरानों का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। अब अगर हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो मतदाता के पक्ष में अगर हम तर्क की बात करें तो हम कहते हैं कि वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वो तय करते हैं कि उनके लिए कौन लोग कानून बनाएंगे। दूसरा, हम इसी में देखते हैं आगे कि वह सरकार को बनाने के बड़े फैसले और वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी हमारे लिए जो लोग डिसीजन लेंगे, पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, उनका सिलेक्शन का काम आखिर इनडायरेक्टली लोगों और डायरेक्टली लोगों के थ्रू ही किया जाता है, यानी हम लोग ही कर रहे हैं। तीसरा, इसी में हम देखते हैं थर्ड पॉइंट कि वह सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी, इसका चुनाव किसके हाथों में, मतदाताओं के हाथों में होता है। अब हम इसी वर्कशीट को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या हैं। इलेक्शन हुआ और वो लोकतांत्रिक हुआ। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार आई। इसका आधार क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ जो चुनाव हुआ है वो लोकतांत्रिक है। पहली चीज़, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। हर एक को अपना नेता चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अब भारत की हम बात करते हैं तो भारत में हम कहते हैं कि कोई भी मतदाता जिसकी आयु कम से कम 18 साल है वह मत देने का अधिकार रखता है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमने समानता दे दी, स्वतंत्रता दे दी, निष्पक्ष है कि किस पे किसी का प्रेशर नहीं है कि आपको इसी पार्टी के नेता को चुनना है या इसी प्रतिनिधि को अपना वोट देना है, बल्कि वो स्वतंत्र है, मतदाता स्वतंत्र है, आज़ाद है अपना डिसीजन लेने के लिए, अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि का, अपने लीडर का चयन करने के लिए।
दूसरा इसमें हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जी हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो, यानी एक व्यक्ति है तो उसे एक वोट डालने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष में लोग रह रहे हैं तो उन्हें विशेष अधिकार मिल गया और वो एक की जगह 4 वोट डाल सकते हैं या 2 वोट डाल सकते हैं। प्रति व्यक्ति हर एक को जिसकी आयु कम से कम 18 साल है और वो भारत का नागरिक है अपना नेता चुनने का अधिकार है, और उसको कितने वोट डालेगा, वो 1 वोट डालेगा। प्रति व्यक्ति 1 वोट डालने का अधिकार लोगों के पास है। इसी में हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आप देखेंगे आप लोगों के स्क्रीन पर है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता हो। ऐसा नहीं कि एक बार गवर्नमेंट लोगों ने चुन लिया और उसके बाद वो परमानेंट हो गई, अब उसमें चेंज नहीं आएगा, बल्कि उसमें ज़रूरत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से एक फिक्स्ड पीरियड के ऊपर चेंज आएगा। भले ही सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन तब भी नियमित रूप पे एक नियमित अंतराल पे इलेक्शंस होने ज़रूरी है। ये लोकतांत्रिक चुनाव के आधार हैं, लोकतंत्र इनके ऊपर ही टिका हुआ है। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी जो शासक है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करेगा। उसे लगेगा एक बार मेरा चुनाव हो गया, अब मेरी मर्जी है, मैं काम करूँ, अच्छा करूँ या ख़राब करूँ, अब तो मुझे गद्दी मिली गई है, सत्ता मेरे हाथों में आई गई है, तो मेरी मर्जी है मैं किस तरीके से काम करूँ। लेकिन अगर उसे मालूम होगा कि मुझे जो है एक नियमित अंतराल पे मेरे इलेक्शंस होने ही हैं, तो वो लोगों के प्रति जवाबदेह होगा, और ऐसी सरकार, जवाबदेह सरकार को ही लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ फोर्थ पॉइंट आप लोगों के सामने है कि चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो, यानी मोर देन 2 और 3 कैंडिडेट्स होने चाहिए, एक से ज़्यादा कैंडिडेट, नॉट मोर देन 1, 2 और 3, एक से ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस लोगों के सामने होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही है और लोगों के पास विकल्प नहीं है, एक ही लीडर है तो क्या हुई भाई, सब उसी को वोट देंगे, वही जीत जाएगा। तो लोगों के पास यहाँ चॉइसेस होनी चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए कि वह अपने नेता के रूप में जिसे बेहतर समझते हैं उसे इलेक्शन के लिए जिता सकें, उसको चयन कर सकें। ये हम पूरे विश्व के अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें, नज़रिए से बात करें, तो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार हैं, 4 मूल आधार हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? आप लोगों को लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके बीच जो कंपटीशन होता है वो क्या अच्छी चीज़ है? जी बच्चों, कंपटीशन होना एक अच्छी चीज़ है। आप अपनी क्लास को ही लीजिए, क्लास में आप देखते हैं कि एक दूसरे से कंपटीशन के लिए आप और मेहनत और मेहनत और मेहनत करते हैं, आप बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं। यानी जब तक कंपटीशन हेल्दी है, क्लीन है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, उस कंपटीशन को हम अच्छा मानते हैं। सेम गोज विद द पॉलिटिकल पार्टीज। यही बात हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कहते हैं, राजनीतिक दलों के लिए कहते हैं कि चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते, परंतु कंपटीशन या प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएगा। कंपटीशन होना ज़रूरी है बेटा, तभी तो हम कहते हैं कि तभी तो हम अच्छे और बुरे और बेहतर से बेहतर का सिलेक्शन कर पाएंगे, इसीलिए कंपटीशन होना ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन है। पहला है कि चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? चुनाव प्रक्रिया या प्रोसेस वो प्रक्रिया जिसमें हम अपने नेताओं का चयन करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है? लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र को आधार देता है और शासकों का लोगों के प्रति जवाबदेही को तय करता है, लोगों को अवसर देता है शासन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हिस्सा बनने का, और जो फैसले लिए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसका भाग बनने का। तीसरा प्रश्न कहता है कि किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? ये 4 आधार हमने पढ़े हैं। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, हर किसी को मत का अधिकार जो है वो बराबर होना चाहिए, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहना चाहिए, और चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनने के विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, चॉइसेस होने चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। ये आधार हैं जो हम तीसरे प्रश्न के उत्तर में हम इसको अच्छे से लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चौथा, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? बेटा ये जो है सब्जेक्टिव है, इट्स बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, कि आप जो हॉट ऑर्डर थिंकिंग जो हमारा इस बार 2019-20 में सीबीएसई ने पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, उस पैटर्न में ये क्वेश्चन आता है। हॉट क्वेश्चंस कहलाते हैं ये। इसमें आपकी थिंकिंग देखी जाएगी कि आप किस तरीके से कंपटीशन को देख रहे हैं,
अच्छा है तो कैसे अच्छा है, और अगर आप उसे ख़राब मान रहे हैं तो किस तरीके से ख़राब है, ये आपको अपने आप लिखना होगा। ये आपकी समझ को दर्शाएगा। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन बेहतर विकल्प देता है, बेहतर आगे बढ़ने की हमें मौके देता है, और हम स्पिरिट ज़िंदा रहती है आगे बढ़ने की, है ना। तो अब ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें, पर्सपेक्टिव में बात करें, वो किस तरीके से, वो आपको नोट डाउन करना होगा। ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट इससे रिलेटेड और वीडियोस मैं आप लोगों को अपडेट करवाती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी कोई क्वेरीज क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। कुछ समझ में ना आए, कोई डाउट हो तो बेटा आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन आपने जो है वो आप वहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट वर्कशीट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर।